की शुरुआत में हम निंगशी नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसके पास नर्स आकर उसे कहती है कि तुम अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट यहीं पर ही भूल कर जाने वाली थी, और हाँ, याद रखना डॉक्टर सेंग ने तुम्हें अगले वीक भी चेकअप के लिए बुलाया है। फिर निंगशी हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है। वो देखती है कि आज का मौसम तो कितना अच्छा है। वो कहती है कि आज सुयान वापस आ रहा है। जब उसे पता लगेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो तो कितना खुश हो जाएगा। ऐसे ही रास्ते में वो अपनी धुन में जा रही थी। एक गाड़ी उसे टक्कर मारने वाली थी, पर अचानक से ही ब्रेक लग जाता है। उस कार के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है। उस लड़की का नाम था जुलाव। जुलाव कहती है कि क्यों तुम डर गई? तुम्हें ये लगा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है उन दोनों को ही मार दूंगी। निंगशी कहती है कि तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। तो जुलाव कहती है कि मेरे हिसाब से तो वो तुम हो जो कि लाइन क्रॉस कर रहा है। बेशरम कही कि तुम्हें ये लगता है कि वो बच्चा जो कि तुम्हारे पेट के अंदर है वो सुयान का है। तो निंगशी कहती है कि तुम ये बकवास क्या कर रही हो? जुलाव कहती है कि तुम्हें ये बात पता नहीं है, उस रात तुम्हारे साथ सुयान नहीं था, तुम किसी और आदमी के साथ सो चुकी थी। तुम सुयान को इतने सालों से डेट कर रही हो, पर तुम सुयान को पहचान भी नहीं पाई। मैं तुम्हें बता दूं कि उस रात मैंने तुम्हारे वाइन में ड्रग्स मिला दिया था और तुम गलत कमरे में चली गई थी। उसके बाद तो तुमने उस आदमी के साथ। निंगशी कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, ये सच नहीं है। मैंने क्लियरली देखा था कि मेरे बाजू में सुयान ही था जब मैं उठी थी तब। जुलाव कहती है कि वो इसलिए क्योंकि सुयान थोड़ा दिल का अच्छा है। उसे डर लग रहा था कि तुम सच्चाई जानने के बाद इसे एक्सेप्ट ही नहीं करोगी, इसलिए उसने तुमसे झूठ बोल दिया। पर देखो ना, तुमने तो उस कमीने के बच्चे को जन्म भी दे दिया है। निंगशी कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जुलाव कहती है कि क्यों? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ये क्यों पूछने की? पर निंगशी देखती है कि वहाँ पर कोई आ रहा है, तो वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना दीदी, अगर तुम मुझ पर चिल्लाना चाहती हो, मारना चाहती हो, तो ये सब कुछ मेरे साथ करो, सुयान को कुछ भी मत कहना। निंगशी कहती है कि अब तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम कोई नई ट्रिक को यूज़ कर रही हो? जुलाव अपने आप ही नीचे गिर जाती है। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। पीछे से कोई जोर से चिल्लाता है कि ये तुम कर क्या रही हो? वो था सुयान। निंगशी कहती है कि सुयान तुम वापस आ गए, पर सुयान निंगशी की और कोई भाव ना देते हुए जल्दी से जुलाव के पास चला जाता है। सुयान कहता है कि अब मैं वापस आ गया हूँ, क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? जुलाव तो जल्दी से अच्छा बनने का नाटक करने लगती है कि ये सारी मेरी गलती है, मेरा ये मतलब नहीं था। सुयान उसे कहता है कि रोना बंद करो, मैं अभी आता हूँ, तब तक तुम कार के अंदर बैठ जाओ। जुलाव कहती है कि प्लीज मुझे निंगशी को एक्सप्लेन करने दो, मेरा ये सब कुछ करने का मतलब नहीं था। सुयान फिर निंगशी के पास चला जाता है। वो कहता है कि माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। ऐसा इसीलिए नहीं है कि मुझे बच्चे पसंद नहीं है, बस मैं ये नहीं कर सकता। अब मैं और तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं जुलाव को नहीं छोड़ सकता। निंगशी अपने मन में सोचती है कि सुयान का दिल बदल गया है, वो जुलाव को बचा रहा है और उससे प्यार भी करने लगा है। निंगशी कहती है कि ये बात तुम्हें पहले से ही पता थी ना कि जुलाव ने मेरी वाइन में ड्रग्स मिलाया है और मेरे इनोसेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। सुयान उसे कहता है कि जुलाव का ये मतलब नहीं था, वो अभी छोटी है, बिना कुछ सोचे समझे उसने ये कर दिया है। निंगशी कहती है कि पर मेरा क्या, कभी तुमने मेरे बारे में सोचा है? सुयान कहता है कि धूप बहुत ही ज़्यादा है, कार के अंदर चलो, वहाँ जाकर हम बात करेंगे। निंगशी कहती है कि तुम मुझे टच मत करो, तुम्हारे लिए मैंने जो कुछ भी किया अब तो वो सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है। तुम्हारे लिए मैंने दिन रात तक चक्कर पढ़ाई की ताकि मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूं। तुम्हारे लिए मैंने अपना एक्ट्रेस बनने का सपना भी छोड़ दिया। मैं अपनी फैमिली को छोड़कर तुम्हारे घर रहने के लिए आई, पर तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली हमेशा ही मुझे परेशान करती रहती थी और जुलाव को ही हमेशा भाव देती थी। पर मैंने इस बात को इग्नोर करके अपने आप को कितनी बार प्रूफ करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। जुलाव ने सिर्फ मेरी पहचान ही नहीं पर मेरे पेरेंट्स का प्यार भी मुझसे छीन लिया है और मैं जिसे प्यार करती थी उसे भी। जुलाव अगर कोई भी गलती करती है तो उसकी गलती को माफ़ कर दिया जाता है, पर अगर मैं कोई गलती करती हूँ तो मेरा क्या, मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी कौन लेगा? सुयान गाड़ी आती देखकर कहता है कि निंगशी खतरा है, पर पीछे से जुलाव उसे बुला लेती है कि हमें क्या जाना नहीं है। सुयान कहता है कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम कार के अंदर बैठो, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ना। पर तभी ही एक कार आकर निंगशी को हिट कर देती है। अब 5 साल का एक लीप आ जाता है।
हमें एक क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निंगशी खड़ी थी। उसके पास चेंग नाम की एक लड़की आती है। वो उसे कहती है कि क्या तुमने तियानशिया मूवी के लिए ऑडिशन साइन किया है। निंगशी कहती है कि हाँ, तो चेंग कहती है कि पर मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं देती हूँ। निंगशी पूछती है कि पर क्यों, तो चेंग कहती है कि एक तो तुमने खुद से ही फैसला ले लिया और तुम मुझसे पूछ रही हो, ये रोल पहले ही ज़ूलाव को मिल चुका है। निंगशी कहती है कि ज़ूलाव वो क्या मुझे यहाँ ढूंढने के लिए आई है, उसे ये लगता है कि मैं उसका रोल छीन लूंगी। चेंग कहती है कि निंग फैमिली ने पहले ही $30 मिलियन तियानशिया मूवी में लगाए हैं, तो ज़ूलाव को ही रोल मिलना था। निंगशी बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी। चेंग उसे स्टोरेज रूम में धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर देती है। निंगशी का फ़ोन भी स्टोरेज रूम के बाहर ही रह जाता है। निंगशी अपने मन में सोचती है कि ये ज़ूलाव तो अभी तक 5 सालों में बदली ही नहीं है, पर अगर मुझे ये रोल नहीं मिला तो कंपनी वाले मुझे निकाल देंगे, मैं क्या करूँ। निंगशी को कोई आवाज़ आती है तो उसे लगता है कि यहाँ पर कोई है। वो पूछती है कि कौन है। जब वो देखने जाती है तो उसी स्टोरेज रूम में एक छोटा सा बच्चा था। निंगशी उसे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए, पर वो बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो चुप था। निंगशी फिर से उसे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी ने यहाँ फंसा दिया है। वो बच्चा अभी भी चुप था। निंगशी कहती है कि लिटिल मीट बन, क्या तुम्हें कैंडी चाहिए, पर वो फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था। निंगशी अपने मन में सोचती है कि ऐसा नहीं है कि ये लड़का गूंगा है पर बात नहीं करना चाहता है। निंगशी तो उसके पास से जाने लगती है तो वो बच्चा रोने लगता है। निंगशी उसके पास आकर कहती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। निंगशी उसे पूछती है कि अच्छा चलो बताओ, 1 और 1 का कितना होता है। वो बच्चा निंगशी के पास आकर सोने लगता है। वो कहता है कि 3 होता है। निंगशी कहती है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है। निंगशी देखती है कि इस बच्चे को तो बुखार हो गया है। वो इधर उधर देखती है और उसे एक होल नजर आ जाता है। वो सीढ़ी लेकर उस बच्चे को उस पर चढ़ाने लगती है। निंगशी कहती है कि तुम्हें क्या ये लगता है कि 1 और 1 11 होते हैं। वो बच्चा कहता है कि ये तो मैंने पहले ही कहीं सुना है। निंगशी कहती है कि 1 और 1 2 होता है। वो धीरे धीरे करके उसे ऊपर चढ़ा रही थी। फिर वो पूछती है कि 4 और 3 कितने होते हैं। तुम चाहो तो अपनी फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हो। निंगशी उस बच्चे को ऊपर चढ़ा देती है और खुद नीचे गिर जाती है। वो बच्चा कहता है कि मुझे नहीं पता है कि 4 और 3 कितने होते हैं। उस बच्चे का बाप लू फैमिली का प्रेसिडेंट था। उसने वेटर्स को ऑर्डर दिया था कि वो उसके बच्चे को ढूंढ निकाले। वेटर्स आकर कहते हैं कि माफ़ करना, हमें वो कहीं भी नहीं मिला है। लू फैमिली का दूसरा बेटा जिसका नाम था लू जिंगली, वो कहता है कि भैया आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ही लिटिल ट्रेजर को यहाँ बार में लाया था, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। लू ग्रुप का प्रेसिडेंट जिसका नाम है लू तिंगशाव, वो अपने छोटे भाई को धक्का मार देता है। लू जिंगली कहता है कि अगर लिटिल ट्रेजर को कुछ भी होता है तो मैं जी नहीं पाऊंगा। लू तिंगशाव कहता है कि ये बात तुमने खुद ही बोली है। दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर लिटिल ट्रेजर आ जाता है। सारे लोग तो चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि छोटे मास्टर आप आ गए। लू जिंगली तो लिटिल ट्रेजर के गले लग जाता है कि तुमने तो मुझे मार ही डाला था, पता है तुम्हारे अंकल को तो बस हार्ट अटैक आने ही वाला था। लू तिंगशाव अपने बच्चे को उठाता है और पूछता है कि क्या हुआ था। लिटिल ट्रेजर कहता है कि उस तरफ। लिटिल ट्रेजर सबको स्टोरेज रूम की तरफ लाता है। वेटर दरवाज़ा खोलता है। वहाँ पर लू तिंगशाव जब अंदर जाता है तो निंगशी बेहोश पड़ी थी। लू तिंगशाव सारी जगहों को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। लू तिंगशाव निंगशी को उठाकर ले जाने लगता है तो लिटिल ट्रेजर अपने डैड को पीछे से बुलाता है। तो वो कहता है कि मैं बस इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। फिर आगे हम देखते हैं कि निंगशी की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। उसके पास लू तिंगशाव बैठा था। वो उसे पूछती है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी बच्चे को देखा है। वो वाइट, सॉफ्ट और प्यारा सा था। लू तिंगशाव अपने मन में सोचता है कि क्या ये क्यूट बोलना चाहती है। वो लिटिल ट्रेजर की ओर इशारा करता है तो निंगशी उसकी ओर देखती है। वो उसे देखकर खुश हो जाती है एंड उसका फीवर चेक करती है। वो कहती है कि अच्छा है कि फीवर चला गया। फिर निंगशी लू तिंगशाव की ओर देखती है और चेहरे को मैच करने लगती है। वो समझ जाती है कि ये इस बच्चे का बाप है। सो चैप्टर 2 होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।